ईरान का इसराइल पर एक और जवाबी हमला, 50 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों से अब तक 15 इसराइली हलाक, 385 जख्मी हो चुके। 9 की हालत तशवीशनाक, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली जारहियत से बाज न आया, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर फिर हमले, पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया, मुतादिद अहलकार जख्मी। अमरीका ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी, ट्रंप की ईरान को अमरीकी मफादात पर हमले से बाज रहने की धमकी। ईरान का अमरीकी अफवाज की इसराइली हुकूमत की मावनत का दावा, इसराइल अमरीकी हिमायत के बगैर ईरान पर हमला नहीं कर सकता। तेहरान के पास इसराइल के साथ अमरीकी ताउन के शवाहिद मौजूद हैं, ईरानी वजीर खारजा का बयान। इसराइल की दाखिली सलामती के इदारे शिन बैत के सरबराह रोनिन बार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनिन बार ने वजीर आजम नेतन्याहू से इख्तिलाफात के बायस इस्तीफा दिया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। चीन, तुर्की और जापान ने पाकिस्तान की हिमायत की। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दी, तनाज़ा जौहरी जंग की जानिब भी जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह का इंटरव्यू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने ई कॉमर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ मौखर कर दी। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने की तजवीज़ मंजूर, जायदाद जब्त करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ भी मंजूर। और हैदराबाद में JUI के इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च की तैयारियां, मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च से खिताब करेंगे।